सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 14। यह निश्चित रूप से एक शानदार कड़ाही है। शियाओ यान की जोरदार गर्जना के बाद उसके चारों ओर स्थित आकाश पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तीन तीन धाराओं में विभाजित हो गई और सबसे तेजी से दवा कड़ाही में रखी तीन सामग्री की ढेरों की ओर आकर्षित हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ तीनों ऐसी शक्तियां जो पहले तटस्थ थीं, धीरे धीरे नरम हो गईं और विलय के संकेत प्रकट होने लगे। अरे, आग की एल्फ अग्नि का विशेष उपयोग करते हुए इन तीनों जड़ी बूटियों में विद्रोही तत्व को कम करना और ऊपर से मिली आकाश पृथ्वी ही ऊर्जा इसके तीनों हिस्सों की शक्ति को संतुलित बनाकर आसानी से मिला रहा है। यह वाकई अद्भुत है। बाई सू की आवाज में प्रशंसा छलक उठी। उन्होंने नीचे खड़े एसोसिएशन के सदस्यों को यह जानबूझकर बताया, विद्रोह कारक का हटाया जाना निश्चित ही अग्नि के प्रभाव से है। लगता है इस बच्चे की आग की आत्मा कुछ अलग ही है, लेकिन वो वाकई एक नेक लड़का है, बाई सू ने दिल में कहा। फिर उन्होंने उपाध्यक्ष बाई रो से कुछ बात की, जिनके तुरंत बाद उपाध्यक्ष परीक्षण क्षेत्र से बाहर निकल गए जैसे कोई काम हो। मेरी छीनने की कोशिश मत करना, सिल्वर हेयर महिला युएरू ने उपाध्यक्ष की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। इतने समय तक चुप्पी के बाद बाहरी हिस्से से सुनाई दे रही थी कि शियाओ यान एक्साएओई की अग्नि को शून्यता निगलने वाली अग्नि की शक्ति से इन तीनों जड़ी बूटियों से सारी हिंसक ऊर्जा निकाल रहा था और आकाश पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा था, जिससे तीनों शक्तियां धीरे धीरे संतुलित होती गईं और विलय होना निश्चित लग रहा था। समय बहुत जल्दी बीत गया। जैसे ही सबने शियाओ यान की अल्केमी कौशल की सराहना की, जड़ी बूटियों का विलय भी शुरू हो गया। शियाओ यान की ऊंघी आंखें धीरे धीरे खुलीं और कड़ाही में ध्यान और गरिमा से सुन रहा था। ऊपर उठती आग में तीन समूह या तो तरल दवा या धूल जैसी चीजें चमक रही थीं। यह मामूली दिखता था, लेकिन उसमें एक बेहद शक्तिशाली और साफ मेडिसिनल एनर्जी भरी हुई थी। यह छोटा संसार लगभग आकाश पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर चुका है, अब संतृप्त हो चुका होगा ना। अब यह दवा को एक पिल में बदलने का समय है। शियाओ यान ने सावधानीपूर्वक आत्मा शक्ति के साथ तीनों ऊर्जा को संतुलित किया और फिर अग्नि को निर्देशित किया। उसने कड़ाही में तीनों तरल पदार्थों का मिश्रण नियंत्रित रूप से शुरू किया। तीनों सामग्री अब विनाशकारी नहीं थीं, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुलने लगीं। सफलता, खुश होकर शियाओ यान ने कहा। दरअसल शियाओ यान ने पहले यह सोचकर कोशिश की थी, अगर यह फेल हो गया तो उसके पास फिर से दो मौके थे। फिर भी उसने सफलता प्राप्त की। अगला चरण है सभी सामग्री को पिल में बदलने की प्रक्रिया और डैन ले त्रिबुध का स्वागत। यह उच्च श्रेणी की दवा थी, इसमें वक्त लगना निश्चित था। अल्केमी सबसे धीमी प्रक्रिया होती है। उच्च श्रेणी की दवा बनाने में 10 दिन से 1.5 महीना भी लग जाता है और यह असामान्य नहीं होता। यहाँ खड़े एसोसिएशन के सदस्यों को सब ज्ञात था, इसलिए वे निराश नहीं हुए। जो लोग इसे देखने आए थे उनमें प्रतिभा और स्थिति थी, इसलिए धैर्य रखना उनका कर्तव्य था। न जाने कितनी आंखों की निगाहें शियाओ यान पर टिकीं, तभी समय चुपचाप बीतता गया। आखिरकार 5 दिन निकल गए। दर्शकों का मानना था कि पहला चरण तो सफल रहा, अब अगला चरण डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करना है। डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन वह स्थिति होती है जब 8वीं श्रेणी की दवा से ऊपर कोई दवा पक रही हो, जिससे आकाश और पृथ्वी एक प्रकार का दैवीय संकट ला देती है। इसे डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है। कई फार्मासिस्ट्स उच्च स्तर की दवा बनाते समय सुरक्षा के लिए झंडा फहराते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में असफलता आपका जीवन ले सकती है। जितने भी सदस्य मौजूद थे वे इस त्रिबुध की भयानकता से परिचित थे। खासकर अगर दवा एम्परर रैंक की हो तो आकाश की बिजली और भी विध्वंसकारी होती है। आशा करता हूं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। एक शक्तिशाली एल्केमिस्ट तो हो सकते हो, लेकिन डैन ले ट्रिब्यूलेशन इतनी आसान नहीं। युएरू ने घबराहट भरी निगाहों से शियाओ यान को देखा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह बच्चा इसे परिपूर्णता से बनाएगा। कुछ रहस्य जरूर हैं, बस देखेंगे, बाई सू ने युएरू को आनंदमय तरीके से कहा। युएरू ने शियाओ यान फिर अध्यक्ष बाई सू को देखा,
जैसे वह गहराई से विचार कर रही हो। सर्द अजीब सी गरज अलासित गगन तक पहुंची। सभी की निगाह अचानक ऊपर उठी और देखा कि एक अंधेरा बादल आकाश में उभर रहा है। उस बादल के भीतर बिजली की एक धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। यह थी डैन ले की पहचान। ओह! यह कंपन, बाईसू ने मुस्कुराहट में बताया, यह दर्शाता है कि यह बच्चा वाकई होने वाला है। वैसे भी अगर 8वीं श्रेणी की दवा 9 रंगीन डैन ले ला सकती है, तो अगर एम्परर ग्रेड दवा हो तब इसकी शक्ति कितनी अधिक होगी। शियाओ यान पूरे ध्यान से कड़ाही पर नीचे झुकी, अपनी आत्मा शक्ति स्थिर करते हुए चिल्लाया, उठो! आखिरकार विलय सफल हुआ और कड़ाही से ऊपर एक गाढ़ा बादल उभरा, जिसमें एक हरी किरण बिजली की तरह चमकी। आकाश से बादल बदल रहे हैं। एक अद्भुत उद्घोष नीचे की पंक्तियों से उठी और सभी की निगाहें उस बादल पर ठहर गईं। जैसे जैसे बादल उभरते गए, उसके रंग भी बदलने लगे। सभी गण चौंक उठे। शियाओ यान विजयी हुआ। वाह कमाल! कुछ देर बाद कुछ लोगों ने होश में आकर जोर से चिल्लाया, आज उन्होंने एक चमत्कार देखा। यह उस दूर मंच पर खड़ी युएरू की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी छाती के पास हाथ रखकर वह राहत से मुस्कुराई। उसने वाकई इसे पूरा कर दिखाया। बादल लगातार बदल रहे थे, एक रंग, 2 रंग, फिर 9 रंग तक पहुंच गए। वाकई चमत्कार! और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही 9 कलर्ड डैन ले प्रकट हुआ, एक रहस्यपूर्ण खुशबू कड़ाही से फैली और फिर आसमान से बूंदों की तरह तरल बरसने लगा। यह था डैन वायु NINECOLORED डैन ले की बारिश। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी भव्य औषधि पद्धति देखी थी। एसोसिएशन के सदस्य उस शक्ति की स्वीकृति से प्रभावित होकर भावुक हो उठे, मानो आत्मा तक का विमोचन हो रहा हो। सुपर! एकजुट नारों की गूंज छा गई। 9 कलर्ड डैन ले दवा बरस रही है। यह एम्परर रैंक की प्रथम श्रेणी की पिल का जन्म चिन्ह है। बाईसू ने आकाश को देखकर मुस्कुराए। अब बताओ, इस NINECOLORED थंडरबोल्ट को आप कैसे संभालोगे? यह तो 8वीं और 9वीं श्रेणी की त्रिबुध से कहीं अधिक खतरनाक है। एपिसोड 14 समाप्त।